नमस्कार। हम विंसम इंडिया से अभय सिंह। आज हम आपको रूबरू कराएंगे साहित्य के सरताज ठाकुर कुंवर जी से। आपके सामने है ठाकुर कुंवर जी। ओम शांति। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में आता है 8 दिव्य गुण और 8 ही दिव्य शक्ति। 8 दिव्य गुण में आता है निर्भयता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता और अंतर्मुक्ता। यही 8 दिव्य गुण है और 8 ही दिव्य शक्ति है जो हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आवसबर दीन जानकी माता। उन 8 सिद्धियों को हनुमान जी अपने जीवन में धारण कर लिए तो क्या बन गए। हनुमान चालीसा में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि सूक्ष्म रूप धर से ही दिखावा, अब विकट रूप धर करावा। इन 8 दिव्य शक्तियों में पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ का उपमा दिया हुआ है कि कछुआ अपना हाथ पैर गर्दन सब कुछ निकाल करके रखता है और जरा सा कोई आवाज़ पाया तो सबको समझ करके बंद हो जाता है। तो उन कछुओं के समान हम लोगों को क्या समझना है, अपने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को। कि हमारी आँख जो है नहीं देखने वाली चीज़ को न देखे, कान नहीं सुनने वाली बात को न सुने, मुख नहीं बोलने वाली बात को न बोले, हाथ कोई गलत कर्म न करे और पैर कहीं गलत जगह के लिए न उठे। इसको जो है कछुए के समान समेटने की शक्ति चाहिए। यह पहली दिव्य शक्ति है। दूसरी दिव्य शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे बाहर कहीं सफ़र में हम लोगों को जाना होता है, अपना जरूरियात सर्व सामान समेट लेते हैं, बढ़िया बिस्तर बांध लेते हैं, स्टेशन पहुँच जाते हैं और गाड़ी का सिग्नल हुआ कि सर्व सामान से अलर्ट हो जाते हैं कि ट्रेन मिस नहीं करे। तो जितना ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग अलर्ट होते हैं, उतना ही अपने आप से हर वक्त अलर्ट रहें, अपने हर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को समेट करके। यह दूसरी दिव्य शक्ति है। तीसरी दिव्य शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे आम के पेड़ का उपमा दिया हुआ है कि आम जब फलता है, पकता है, तो बच्चे दिन रात उस पर ईंट पत्थर चलाते हैं और स्वयं तो ईंट पत्थर खाता है, लेकिन उसके बदले बच्चों को देता क्या है? पकाया मीठा फल, अमृत। तो जिस तरह से आम का पेड़ स्वयं ईंट पत्थर खाकर भी दूसरे को मीठा फल देता है, पका आम देता है, उस तरह से आम के पेड़ की तरह हम लोगों को भी सहनशील होना चाहिए। यह तीसरी दिव्य शक्ति है। चौथा दिव्य शक्ति है समाने की शक्ति। जैसे समुद्र का उपमा दिया हुआ है कि समुद्र में बरसात में सैकड़ों नदियाँ उथल पुथल मचाते नाचते कूदते जाकर समुद्र में गिरती है और समुद्र उन सैकड़ों नदियों को अपने में समा करके शांत हो जाता है। तो जिस तरह से समुद्र सैकड़ों नदियों को अपने में समा करके शांत रहता है, उस तरह से समुद्र के तरह हम लोगों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति चाहिए। यह चौथा दिव्य शक्ति है। पांचवा दिव्य शक्ति है परखने की शक्ति, परख शक्ति। जैसे सोनार की कसौटी का उपमा दिया हुआ है कि सोनार के पास सोना खरीदने या बेचने हम लोग जाते हैं तो क्या करता है, कसौटी पर घिस करके परखता है कि कितना % सोना और कितना % खाद है, तब जो है उसका मूल्य निर्धारित करता है। तो उस तरह से हम लोगों का कसौटी क्या है, वो है बुद्धि रूपी कसौटी। सही गलत को बुद्धि के द्वारा परखना, यह पांचवा दिव्य शक्ति है। छठा दिव्य शक्ति है निर्णय शक्ति। जैसे तराजू का उपमा दिया हुआ है, कोई चीज़ कम बेश का निर्णय हम लोग तराजू पर तौल करके करते हैं, तो उस तरह से हम लोगों का तराजू क्या है, यही बुद्धि रूपी तराजू, सही गलत का बुद्धि के द्वारा काटा कर लेना। यह छठा दिव्य शक्ति है। सातवां दिव्य शक्ति है सामना शक्ति। जैसे बहुतों को ऐसे देखा जाता है कि कोई सीरियस एक्सीडेंट देख लिए, किसी का खून निकलना देख लिए और स्वयं गिर करके बेहोश हो गए। कहने का मतलब कि उनमें सामना शक्ति नहीं है, और जिसमें सामना शक्ति है वो तुरंत उसको उठाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसका दवा इलाज कराएगा। तो यह सातवां दिव्य शक्ति है। और आठवां दिव्य शक्ति है सहयोग की शक्ति। जैसे कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है
अंग्रेजी में एक कहावत भी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिकम्स इजी व्हेन द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। आपस की सहायता से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो यही 8 दिव्य गुण और 8 दिव्य शक्ति, यही 8-8-16 जो है आत्मा का श्रृंगार है, शरीर का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार, रूह का श्रृंगार, सोल का श्रृंगार। और ये सिर्फ श्रृंगार ही नहीं बल्कि शास्त्रों में जो गायन है दिव्यास और महास्त्र का, कवच और कुंडल का, वो दिव्यास और महास्त्र और कुछ नहीं, और वो कवच और कुंडल भी और कुछ नहीं बल्कि यही दिव्य गुण और दिव्य शक्ति। यही जो है दिव्यास है तो महास्त्र भी है, और कवच है तो कुंडल भी। ये कवच और कुंडल जो पहन लेगा, इसको जो 100% अपने जीवन में धारण कर लेगा, उस पर ये आइटम बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और मिसाइल्स जैसे खतरनाक बम का भी कोई असर नहीं होगा। ये वो कवच और कुंडल है।